50-100 रुपए बच सके, इसके लिए हमें इन थोड़ी सी सब्जियों के लिए इतनी दूर मंडी पैदल चलकर जाना पड़ता है। जिस तरह की हमारी हालत है ना, उसमें तो हमें 1-1 रुपए की भी बचत करनी चाहिए। मेरे तो सर में धूप से काफी दर्द हो रहा है, बोतल में भी पानी खत्म हो गया, आसपास भी कहीं पानी नहीं दिख रहा। तीनों बहू कड़कड़ी धूप में सब्जी लिए प्यासी प्यासी घर लौट रही होती हैं, तभी उन्हें गन्ने के जूस वाला दिखता है। ये देखो गन्ने के जूस वाला, चलो चलकर 1 गिलास गन्ने का जूस पी लेते हैं। हमारे पास तो सिर्फ 20 रुपए बचे हैं, इस 20 रुपए में हम तीनों कैसे गन्ने का जूस पियेंगे। गन्ने का जूस हमारे यहाँ पहले 5 रुपए का आता था, अब हो सकता है 2-3 रुपए बढ़ गए हों। चलो चलकर देखते हैं। तीनों गन्ने के जूस वाले के पास जाती हैं और 1 गिलास जूस मांगती हैं। ये लीजिए मैडम, आपके 3 गिलास जूस। 3 गिलास के 90 रुपए हुए। क्या कहा तुमने? 90 रुपए, वो भी गन्ने के जूस के? भाई साहब होश में तो हो, गन्ने का जूस कब से 30 रुपए का गिलास हो गया। जब से गर्मी का मौसम शुरू हुआ है, वो जमाना क्या जब 5-10 रुपए में गन्ने का जूस मिलता था। मैं तो फिर भी एरिया के हिसाब से थोड़ा सस्ता बेच रहा हूँ। बाहर जाओगी तो 100 रुपए का गिलास मिलेगा। अब पैसे हैं तो दो, वरना चलती बनो यहाँ से। 90 रुपए का नाम सुन जैसे तीनों बहू के गुर्दे फेफड़े ही बाहर निकल आई थी। तीनों अब घर जाकर मटके का पानी पीते हैं। गर्मी का मौसम था तो आए दिन उनके मोहल्ले में कभी मैंगो शेक वाला आता, कभी तरबूज के जूस वाला, तो कभी मौसमी के जूस वाला। सभी औरतें सुबह शाम जूस का गिलास लेकर पीती थी और सभी बहुएं बस उन्हें ताकती रह जाती थी। अरे तुम लोग ऐसे आंगन में क्या खड़े हो, आ जाओ जूस पी लो, गर्मी का मौसम है। बिना जूस पिए तो मुझसे कुछ काम ही नहीं होता है। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, पेट भरा हुआ है। जूस पी लेंगे तो कहीं उल्टी ना हो जाए, हम थोड़ी देर बाद पी लेंगे जूस। सभी बहुएं मुंह लटका कर घर आ जाती हैं। इन सब के पति दिन के 100-200 रुपए ही कमा पाते थे, जिससे इन्हें हर दिन का गुजारा चलाना पड़ता था। कभी कभी अगर ये जूस पीने के लिए पैसे बचा भी लेती तो माँ 100 रुपए हैं तो दो ना, टीचर ने स्कूल का कुछ सामान मंगवाया है। हाँ बेटा है ना, ये लो तुम जाकर इससे सामान ले आओ। दोनों बच्चे पैसे लेकर सामान लेने के लिए चले जाते हैं। इतनी मुश्किल से 100 रुपए बचाए थे, सोचा था कि 1 गिलास जूस पी लेंगे, लेकिन लगता है इन गर्मियों के मौसम में हमारे नसीब में जूस है ही नहीं। नींबू भी इतने महंगे हो गए हैं कि नींबू पानी भी बनाकर नहीं पी सकते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। भावना और मीना आंगन में कपड़े सुखा रही होती हैं कि तभी सामने से उनकी पड़ोसन गीता आती है। अरे गीता, कहाँ आजकल ईद का चांद हो गई हो, तुम नजर ही नहीं आती। अरे वो मैंने एक फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया है ना, तो वहीं जाती हूँ, अभी भी काम से ही आ रही हूँ। लेकिन तुम्हारे घर में तो तुम्हारा पति कमाता है ना, तो भला तुम्हें काम पर जाने की क्या जरूरत आ पड़ी। अरे आजकल महंगाई इतनी हो गई है ना कि 2 लोगों के काम करने से कहाँ ही घर चलता है। घर में जितने लोग काम करें उतना ही सही है। मैं तो कहती हूँ कि तुम सब भी काम ढूंढो, सुबह के बाद तो शाम तक घर में फ्री ही बैठती हो। इससे अच्छा काम करके 4 पैसे कमाऊंगी तो तुम्हारे तो काम आएंगे। गीता की बात को सुनकर दोनों बहुएं घर में आती हैं और सारी बात बाकी बहुओं को बताती हैं। तो गीता ने कुछ गलत थोड़ी ना कहा, सही तो कह रही है। अगर इन लोगों के पैसों से घर चलेगा तो हमारे पैसों की थोड़ी बचत होगी, और आगे भगवान न करे कुछ मुसीबत आ पड़ी तो वो पैसे काम तो आएंगे। सही कहा तुमने, हम भी कल से काम देखना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से सभी बहुएं काम देखना शुरू कर देती हैं और 1 हफ्ते के बाद उन्हें एक फलों के बगीचे में काम मिलता है। इन सभी 10 बहुओं को उस बगीचे के साथ सफाई और फल तोड़कर टोकरी में भरने होते हैं। तुम लोग घर जा रही हो ना, रास्ते में इस टोकरी में जितने भी फल हैं उसे फेंक देना। लेकिन क्यों मालिक, ये फल बिल्कुल सही हैं, तो आप इन्हें फेंक क्यों रहे हैं? अरे इन फलों को कोई नहीं खरीदेगा। ये केले देखो, इस पर हल्के निशान पड़ गए हैं, इस पर, और जरा ये आम तो देखो, पेड़ से ऐसा गिरा जमीन पर कि चिपक गई। इन फलों में कोई ना कोई कमी है, तभी मैं फेंक रहा हूँ। रास्ते में जाते हुए गाय को दे देना। फलों की टोकरी बहू को थमाकर चला जाता है वो। तभी सभी बहुएं उन फलों को फेंकने की बजाय उन्हें घर ले आती हैं और उसमें से अच्छे और साफ सुथरे फल छांट कर उन्हें अलग करके रख देती हैं। कितने सारे फल हैं ये, और मालिक हैं कि इन्हें फेंकना चाहते थे, थोड़े बहुत ही खराब निकले, लेकिन अब इतने सारे फल का करेंगे क्या हम? इतने सारे फल को हम लोग एक बार में भी नहीं खा सकते। एक काम करते हैं, इसे ठंडे पानी के मटके में डालकर छोड़ देते हैं, रोज 2-3 करके खा लेंगे सब। अब सभी बहुएं अपने घर के कामों में लग जाती हैं। निशा आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी वो अपनी अमीर पड़ोसन को देखती है जो बाहर से ऑनलाइन जूस मंगवाकर घर के अंदर ले जा रही थी, और जूस को देख निशा घर के अंदर आती है। मेरे पास काफी अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम उन फलों से घर में ही जूस बना लें।
ये तो मैंने भी सोचा था, लेकिन हमारे पास तो मिक्सर ही नहीं है। बिना मिक्सर के हम लोग जूस कैसे बनाएंगे? हम लोग बिना मिक्सर के भी जूस बना सकते हैं। तरबूज को ओखली में डालकर पीस लेंगे, उसका रस आसानी से निकल जाएगा, और आमों को पिचका कर उसका गूदा निकाल देंगे, और जो कच्चे आम है उन्हें उबाल कर उनका आराम से आम पन्ना बन जाएगा। इसी तरह आराम से अंगूर संतरे का भी जूस हम लोग घर में ही बना सकते हैं। सभी बहुएं बिना देर करे जल्दी से फलों को मटके के अंदर से निकालती हैं और एक एक बहू अलग अलग फल उठा लेती है। जहां निशा आम को दबाकर उसका गूदा निकालकर मैंगो शेक बनाती है, तो वहीं भावना अंगूर से अंगूर का जूस और तरबूज को ओखली में डालकर पीसकर उसका रस निकाल देती है। थोड़ी देर में सभी बहुएं अलग अलग फलों से 10 अलग अलग तरह के जूस बनाती हैं। बाहर से बर्फ की सिल्ली लाकर उसे तोड़कर जूस के गिलास में डालकर इन गर्मियों के मौसम में पहला जूस पीती है। कुछ भी बोलो, हमने घर में जुगाड़ करके जिस तरह से भी जूस बनाए हैं, लाजवाब है पीने में। ये पीने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अब से जो भी फल मालिक फेंकने के लिए देंगे, उन्हें हम घर लाकर इस तरह उनका जूस बना देंगे। लेकिन मेरे पास एक इससे भी अच्छा जुगाड़ है। अगर हम इन सभी जूस को घर में बनाकर बाहर बेचे तो गर्मी का मौसम है और इसमें जूस वालों की काफी बिक्री हो रही है। हमारी पड़ोसन ने एक ग्लास जूस के 250 रुपए दिए थे उस लड़के को, तो क्यों ना हम भी जूस बेचे। हम में से 5 फलों के बाग में काम करके फल लाएंगी और बाकी बची 5 जूस बेचेंगी। निशा का ये आइडिया सभी बहू को काफी पसंद आता है। अब जहां पांचों बहुएं बाग से शाम को फल लेकर आती, तो वहीं पांचों बहुएं अगले दिन से ही ठेले पर जूस बनाने का सारा सामान और अलग अलग तरह के फल रख उसे लेकर मार्केट चली जाती और कस्टमर को जूस बनाकर बेचती। ये संतरे और अंगूर का जूस पीने में तो काफी अच्छा लगा है, लेकिन कुछ कमी सी लगी है। इसमें थोड़ा चटपटा होता तो और अच्छा लगता। आम का जूस भी काफी अच्छा होता है, लेकिन काफी ज्यादा ये सादा है, न कोई ड्राई फ्रूट से न टूटी फ्रूटी है, और आपने तो आइसक्रीम भी नहीं डाली। बहुओं की बिक्री तो होती है, लेकिन हर कस्टमर उनके जूस में छोटी बड़ी कमी निकाल रहे थे। एक हफ्ते तक जूस की बिक्री होने के बाद जो भी कमाई इनकी होती है, उससे सभी बहुएं साबूदाना, रूह अफ़ज़ा और आइसक्रीम की फैक्ट्री से सस्ते दामों में आइसक्रीम लेकर आती है। कभी सोचा नहीं था कि आम के जूस पर आइसक्रीम के ऊपर और एक समय ऐसा आता है कि सभी बहुएं अब ठेले की बजाय अपनी खुद की दुकान में अलग अलग तरह का जूस बनाकर बेचती हैं। कुछ वक्त पहले जहां ये सभी बहुएं 10 रुपए के जूस के लिए भी तरसती थी, तो वहीं आज ये खुद हजारों रुपए का जूस बेचती हैं और इसी तरह अपने काम को जारी रखती हैं।